Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the potential energy on a system. ठीक है ना, किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में हम गणना कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि इस निकाय में ये कोई आवेश Q1 है जिसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A पर लाया गया है। तो यहाँ से इसको लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस आवेश को अनंत से लाया गया है। तो अनंत से यहाँ तक लाने में कार्य शून्य होगा। इसी प्रकार से जैसे हम कोई दूसरा आवेश Q2 अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी दूसरे बिंदु पर B पर लाते हैं तो यहाँ पर तो कार्य शून्य होगा, लेकिन जो पहले से मौजूद आवेश है उसके कारण इस आवेश पर कुछ विभव उत्पन्न होगा। देखिएगा, अब हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि यहाँ पर जैसे ये आवेश लाए, यानी इस बिंदु पर जैसे ही यहाँ पर लाएंगे तो ये R12, यानी इस आवेश के कारण यहाँ पर कुछ विभव हो जाएगा। और विभव आप जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ Q1/R12 हो जाएगा V1, यानी VA के कारण B पर जो विभव होगा आप ऐसे भी लिख सकते हैं VAB, इतना होगा। तो यहाँ पर ये विभव भी हो जाएगा VAB, और आवेश है, अतः B पर कार्य जो होगा किसके कारण, A के कारण, A पर उपस्थित आवेश के कारण वो कितना होगा, W बराबर Q2 × VAB। आप V=W/Q इस सूत्र से हमने उपयोग किया। तो आवेश क्या है यहाँ पर Q2, विभव क्या है ये, तो W Q2 × 1/4πε0 Q1/R12। तो W यही स्थितिज ऊर्जा होगी 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ठीक है ना। तो ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि आवेशों को परस्पर समीप लाकर, ठीक है ना, आवेशों को परस्पर समीप लाने में जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, जब हम कोई आवेश पहले, मान लीजिए यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र में आवेश उपस्थित नहीं था, तब हमने Q1 आवेश को अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु A पर लाए तो कार्य शून्य हुआ, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम कोई दूसरा आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे बिंदु B पर लाते हैं तो यहाँ पर अनंत से यहाँ तक लाने में तो कार्य इसमें भी शून्य होगा, किंतु पहले से जो मौजूद आवेश है उसके कारण दूसरे बिंदु पर कुछ न कुछ कार्य होगा, क्योंकि इसके कारण इस बिंदु पर विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ विभव उत्पन्न होगा वहाँ कार्य होगा। तो इसके कारण ये यहाँ पर हमने लाए तो ये विभव आया VAB, जिसका मान ये है। तो इस बिंदु पर अब आवेश क्या होगा, W बराबर Q × V, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ Q2 × VAB, तो मात्र मान, इसका मान जो हो जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो कार्य के रूप में है वो 1/4πε0 Q1 Q2/R12 होगा। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते थे कि पहले यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, पहले हम किसको लाए, Q2 को। पहले हम Q2 को ले आते अनंत से वैद्युत क्षेत्र में B पर, तो कार्य शून्य, तो यहाँ पर कोई कार्य ना होता। लेकिन जैसे ही हम अनंत से दूसरे आवेश को Q1 को A पर लाते तो यहाँ कार्य तो शून्य था यहाँ तक लाने में, लेकिन इसके कारण यहाँ पर विभव होगा VBA, और इसका मान होगा 1/4πε0 Q2/R21। ठीक है ना। ये दूरी उतनी है, AB या BA बराबर परिमाण है, क्योंकि विभव अदिश राशि, यहाँ पर दिशा की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये आया। और यहाँ पर आवेश जैसे Q आएगा तो W Q1 × VBA, तो W का मान फिर उतना ही आ जाएगा Q1 Q2/R21। और ध्यान रखिएगा R12 या R21
बराबर परिमाण है तो इनसे विभव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब चाहे हम पहले Q1 को लाएं चाहे बाद में, दोनों में कार्य का मान समान ही होगा। ठीक है, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि आवेशों के इस निकाय में 3 आवेश मौजूद हैं। अभी तक 2 आवेश थे, तो 2 आवेशों के कारण इतना कार्य आया, लेकिन अब हम मानते हैं कि माना निकाय में 3 आवेश Q1, Q2 व Q3 हैं। तो देखिएगा हमने क्या किया, ये पहले A बिंदु पर ये Q1 आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाए, तो यहाँ पर कार्य शून्य रहेगा। ऐसे ही जब हम Q2 को अनंत से दूसरे बिंदु B पर लाए, तो यहाँ पर भी कार्य शून्य होगा, और इनके कारण ये दूरी मान लीजिए R12 हो गई। और इसी तरीके से अनंत से तीसरे आवेश को हम Q3 को किसी दूसरे बिंदु C पर लाए, ये Q3, तो ये हो जाएगा R13 और ये हो जाएगा R23। देखिएगा अब क्या होगा, ये निकाय कुछ इस तरीके का हुआ, Q1, Q2, Q3 मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, R12, R13, R23। ये तो जब पहले केवल Q1 आवेश लाया गया था तब कार्य क्या था, यहाँ पर कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम Q2 को लाए तो इन दोनों के बीच में कितना कार्य हुआ, W12 कह सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। लेकिन जैसे हम तीसरा आवेश लाएंगे, जब Q3 आवेश अनंत से क्षेत्र में लाया गया तो क्या होगा, देखिएगा ये आवेश लाया गया तो यहाँ से ये कार्य तो शून्य था, लेकिन ये आवेश जहाँ पे लाए अन्य 2 आवेश पहले से मौजूद है, Q1 और Q2, तो इन दोनों के कारण इस पर विभव क्या होगा, A व B के कारण C पर विभव। तो देखिएगा विभव जो होगा VC जो आएगा VA प्लस VB, इसके कारण और इसके कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन Q1 अपॉन R13 और Q2 अपॉन R23, ये विभव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये विभव आ गया VC, तो C पर कार्य कितना होगा, यानी W इक्वल टू Q3 VC, तो W इक्वल टू Q3 इंटू VC का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 और Q2 अपॉन R23, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23, ये आ जाएगा इतना कार्य। और C पर तो देखिएगा कुल कार्य कितना हुआ, ध्यान रखिएगा, जब पहले केवल सिंगल आवेश था कोई कार्य नहीं, जब Q2 को लाए तो यहाँ पर अनंत से लाने में कोई कार्य नहीं, लेकिन पहले आवेश Q1 मौजूद है उसके कारण कार्य W12 हुआ। अब ये 2 मौजूद है, हमने तीसरा आवेश अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाए तो यहाँ से लाने में कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के कारण इस पर कार्य होगा, तो वो क्या होगा, हमने फिर वही पहले के तरीके से निकाला, दोनों के कारण इस पर विभव और फिर हमने कार्य निकाल दिया, तो ये WC मान लिया, तो ये आया। तो देखिएगा इन दोनों के बीच में इतना कार्य था और जैसे तीसरा लाए तो इतना और आया, तो कुल कितना कार्य होगा, तो निकाय का कुल कार्य या ऊर्जा ये हो जाएगी W इक्वल टू W12 प्लस WC, और ये आ जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, दूसरे का है Q1 Q3 अपॉन R13, फिर Q2 Q3 अपॉन R23, ये आ गया। तो साधारणतः देखिएगा, अगर हम इस तरकीब से नहीं भी कर रहे और साधारण अगर हमें निकालना है तो निकाय में अगर 3 आवेश हैं, देखिएगा A B C, Q1 Q2 Q3, ये R12, ये R13, ये R23, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें? W = W AB, WBC, WCA, ये निकाय की कुल ऊर्जा होगी। तो देखिएगा कार्य में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ए बी के बीच निकाल रहे हैं, जो Q1 Q2 अपॉन R12, BC का निकाल रहे हैं तो Q2 Q3 अपॉन R23, और CA का निकाल रहे हैं तो Q1 Q3 अपॉन R13। ये वही कार्य आया जो हम विभव की सहायता से निकाल रहे थे। तो साधारणतः आप न्यूमेरिकल के लिए इस तरकीब का उपयोग भी कर सकते हैं, और इसी के हिसाब से एक एप्लीकेशन हम इससे रिलेटेड करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, A B C D, ये प्लस Q है, माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q, और इसके भुजा जो है वो D है, ये वर्गाकार है। इस पर निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिएगा इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। W जो होगी W टोटल, और W टोटल क्या होगा? देखिए 4 तो ये सीधे बनेंगे, AB, BC, CD और DA, WAB, WBC, WCD, WDA, और 2 कॉम्बिनेशन विकर्ण वाले बनेंगे, AC और BD का, WAC और WBD। और कार्य अदिश राशि होती है, आवेशों को चिन्ह सहित उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन चारों में दूरियां रहेंगी DD, और ये विकर्ण होता है D√2, तो दोनों के विकर्ण D√2 होंगे। तो 9 × 10⁹ चारों में कॉमन, अपॉन D कॉमन। अब देखिएगा AB Q × -Q प्लस BC -Q × Q प्लस CD Q × -Q प्लस DA -Q × Q, ये आया, ठीक है ना। Q1 Q2 बाई R होता है, तो R सब में बराबर है, तो Q1 × Q2 होंगे, तो ये आए, प्लस इन दोनों में 9 × 10⁹ अपॉन D√2, और ये होगा Q × Q, इसी तरीके से -Q × -Q, ये आया। देखिएगा U आ जाएगा 9 × 10⁹ अपॉन D, सबसे कॉमन ले लीजिए पूरे से, यहाँ पर कितने -Q² 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 तो -4Q² आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा Q² और Q², ये माइनस ही माइनस दोनों है, तो प्लस, तो 2Q² अपॉन √2, ठीक है। तो Q² कॉमन ले सकते हैं आप, अपॉन D, तो ये आ जाएगा -4√2 प्लस 2 अपॉन √2, ये आ जाएगी इसकी निकाय की या वर्ग के रूप में जो निकाय है उसके शीर्षों पर जो आवेश हैं उनके कारण कुल स्थितिज ऊर्जा। क्लियर? तो अब हम इसमें ध्यान रखिएगा, जो एकल आवेश के कारण हमने ऊर्जा निकाली थी, एकल आवेश के कारण ऊर्जा, तो अगर V = W/Q है,
तो W इक्वल टू क्यू इंटू वी हो जाएगा, और Q का मान अगर E हो जाएगा तो W इक्वल टू E इंटू बी, यानी हम इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। और इसका मान कितना होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू ये आ जाएगा कूलाम इंटू वोल्ट। तो कूलाम इंटू वोल्ट क्या होगा, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो में 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद हम और भी निकाल सकते हैं गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपको पता है, रख देंगे तो ये सारे मान जूल के रूप में प्राप्त हो जाएंगे।